नमस्कार। दिसंबर ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर के आपके लिए आया हूं और ये ब्रेकिंग न्यूज़ मकर से है। मैं सभी 12 राशियों के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने कुंभ राशि से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़ बताई थी दिसंबर की, और एक मैं अभी मकर की बता रहा हूं। मकर बहुत इंपॉर्टेंट राशि है, शनि के द्वारा रूल होने वाली राशि है और शनि एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, न्यायमूर्ति हैं, कर्मफल दाता हैं, कर्मों का फल देते हैं, जैसा काम करेंगे वैसा भुगतेंगे। अच्छा कर्म तो अच्छी लाभ प्राप्त होता है, बुरे कर्म तो फिर सजा भी बुरी मिलती है। अब आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर मेरे को दिसंबर का एक ब्रेकिंग न्यूज़ वर्ड क्यों यूज लिखने पड़ा मेरे को, क्योंकि मकर राशि वाले एक लंबे समय से परेशान भी चल रहे हैं, शनि की 7.5 से भी परेशान चल रहे हैं। और दूसरा मेरा लिखने का कारण ये है कि आपके लिए मकर वालों एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार, पांच पांच राजयोग बन रहे हैं। मतलब 3 से लेकर के 5 राजयोग का बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जिसमें से एक राजयोग तो ऐसा है जो खुद शनि के परम मित्र का भी है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ऐसे स्थान से बन रहा है जिस स्थान की महत्वता बहुत ज़्यादा है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, हर चीज़ को डिटेल में आपको ब्रीफिंग दूंगा। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला राजयोग है एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, दूसरा है एक शनि शुक्र का नवपंचम राजयोग, तीसरा है गुरु का और शुक्र का समसप्तक दृष्टि राजयोग, और 3 तो ये हो ही गए, और चौथा है गुरु का बुध का नवपंचम राजयोग, और 5वां है मंगल ग्रह का स्वयं राशि का होना। एक तरीके से रोचक राजयोग बनाता है अपनी राशि में। और देखिए सबसे बड़ी बात कि 7 नंबर राशि में शुक्र और 8 नंबर के अंदर मंगल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज मैं आपको जो भी विषय क्लियर कराऊंगा उनका आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना होगा सारी बातों का। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ पर पड़ रहा है? पैसे पर। जी हाँ, पहला पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, धन। क्योंकि धन के घर में एक तो शनि अभी मार्गे भी हो चुके हैं, और दूसरा आपके शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग और साथ में एक मालव्य राजयोग। तो शुक्र का केंद्र त्रिकोण भी है तो 5वां वो योग भी हो गया। अब शुक्र के पास क्या जिम्मेदारी? शुक्र के पास 5th हाउस है। 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी में एक सेकेंडरी धन के भाव के रूप में देखा जाता है। तो इस घर से वाक शक्ति भी देखी जाती है, 5th हाउस से पैसा भी देखा जाता है, और अकस्मात ज़्यादा देखा जाता है कि भाई कोई एकदम से पैसा प्राप्ति का योग तो नहीं बन रहा, तो वो यहाँ पर बन रहा है। और इससे हमारी मन के भाव, बुद्धि के भाव भी पता चलते हैं कि आखिर हमारी बुद्धि किस दिशा में चलेगी, कैसी चलेगी। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका फल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, किंतु परंतु नहीं है, दो मत भी नहीं है। आप एकदम मस्त मेहनत करिए, आपको लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। और शुक्र ग्रह कर्म पर बैठे हैं तो बुद्धि का और कर्म का संबंध बन जाएगा, बुद्धि का और कैरियर का संबंध बनेगा। यानी कि आपको जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप तपस्या करेंगे, उसका पूरा पूरा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। ऐसा यहाँ पर ग्रह स्थिति बन रही है। अब ये 27 दिसंबर तक तो मंगल स्वयं राशि के होकर के लाभ के घर में बैठे हैं, और क्या लेके बैठे हैं? सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, माँ का सुख, राजनीति, सत्ता यानी कि और जनता का प्यार, खेती बाड़ी, चौपाई का सुख, भूगर्भ का, लाल वर्ण का है, ऐसी चीज़ों को लेकर के 27 तारीख तक बैठे हैं। इसके अलावा शुक्र जो है वो 25 दिसंबर तक बैठे हैं आपके कर्म भाव पर, यानी कि राज्य में प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उन्नति। इस घर पर बैठे हैं, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, यानी कि शुक्र की पावर भी
कुंडली में वीक नहीं है, अच्छी है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा शनि ग्रह पैसे पर बैठे हैं, यानी कि वो धन देने के लिए तत्पर हैं। वो बोलेंगे कि जी मेरे से पैसा ले लो, मैं पैसा देना चाहता हूँ, और वो भी आपको शुभ पैसा देने का यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। अब ये सेकंड हाउस के साथ में जो शुक्र का नव पंचम बन रहा है, इसका एडवांटेज ये होगा 25 दिसंबर तक जो आपके परिवार के लोगों के साथ में मनमुटाव चल रहे हैं दोस्तों, उसमें कुछ कमी आएगी। आपके खुद के पर्सनल परिवार के, जैसे मदर फादर के साथ में, या छोटे भाई बहनों के साथ में, बड़े भाई बहनों के साथ तो भी तनाव रहेगा, क्योंकि सूर्य मंगल बड़े भाई और बहन के घर में बैठे हैं। पर यहाँ पर कंपैरेटिवली जो सिचुएशन है वो बेटर होगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो बुध ग्रह है वो गुरु के साथ नवपंचम बना रहा है, और गुरु आपकी कुंडली में बैठे हैं चतुर्थ भाव। और चतुर्थ भाव ज्योतिष में होता है, जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, सुख सुविधाओं का। वहाँ का मालिक खुद स्वयं राशि का, और गुरु खुद इधर स्वयं राशि के। तो एक तरीके से आपको काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिल रहा है, ये मैं कहूँगा। और इनफैक्ट अगर मैं महीने की शुरुआत की बात करूँ, जी हाँ, शुरुआत से मेरा मतलब है 1 दिसंबर की और 2 दिसंबर की मैं बात करूं स्पेशली, तो मैं बोलूँगा कि ये 2 दिन तो एक राजयोग और ऐड हो रहा है, और उस राजयोग को बोलते हैं चंद्र गुरु का गज केसरी। और चंद्रमा आपके दाम्पत्य जीवन के घर में रहेंगे, स्वयं राशि के होकर के रहेंगे, गुरु का केंद्रीय प्रभाव चंद्रमा के ऊपर रहेगा, और चंद्रमा मंगल और सूर्य का भी नवपंचम रहेगा। मतलब मकर राशि वालों को तो बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है, 1 2 3 चीज नहीं, काफी सारी चीजें। और फिर मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, 10-11 तारीख के आसपास, जी हाँ 10-11 तारीख के, 11 तारीख के आसपास, 12 तारीख के आसपास दिसंबर महीने में एक नीच भंग राजयोग भी बनेगा, वो भी ऐड हो जाएगा 2 दिन के लिए। 11-12 तारीख के आसपास ये बनेगा, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। अब शनि आपके व्यक्तित्व को लेकर के पैसे के घर में बैठे हैं, आपके सम्मान को लेकर के बैठे हैं, आपकी भाषा शक्ति को लेकर के बैठे हैं, तो वो अच्छा है। बस हाँ, ये जरूर बोलूँगा, आप थोड़े से लोभी हो जाएंगे, लोभ से आपको बचना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ओवरऑल अगर ग्रहगति की मैं बात करूँ दिसंबर बिग अपडेट में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत आनंददायक है। बाकी मैं एक इंडिविजुअल वीडियो जैसे बनाता हूँ वो तो बनाऊँगा ही, जिसमें पूरा का पूरा आपको राशिफल बताऊंगा दिसंबर का। तो दोस्तों ये है फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।